हेलो दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल परवरिश एक नई जिंदगी पर आज आपका स्वागत है एक नए एपिसोड के साथ। एक सवाल जो हम पेरेंट्स को हमेशा परेशान करता है कि क्या हमारे बच्चे का वजन जो है उम्र के हिसाब से ठीक है कि नहीं है और उम्र के हिसाब से सही बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो आइए आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि आपके बच्चे का कितना वजन होना चाहिए पैदाइश पे और फिर उम्र के अलग अलग पड़ाव में ये वजन कितना बढ़ना चाहिए। नॉर्मली जब बच्चा पैदा होता है तो पैदाइश के टाइम उसका वजन 2.5 केजी टू 4 केजी के बीच होता है, जो कि एक हेल्दी वेट होता है। पर कुछ बच्चों का वजन या तो माँ के पेट में ग्रोथ कम होने की वजह से या वक्त से पहले पैदा होने की वजह से कम होता है, 2.5 केजी से कम होता है, जिसे हम लो बर्थ वेट बेबीज। इससे पहले कि हम ये जाने कि बच्चे का वजन कितना बढ़ता है पैदाइश के बाद, हमें ये जानना जरूरी है कि जो बच्चे का पैदाइश का वजन है, बर्थ वेट, वो किन बातों पर डिपेंड करता है। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है मैटरनल जेनेटिक्स। अमूमन हम देखते हैं कि जो अमेरिकन और अफ्रीकन औरतें हैं, उनके बच्चों का वजन इंडियंस के कंपैरिजन में थोड़ा सा बर्थ वेट ज्यादा होता है। तो इसमें जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट रोल होता है मैटरनल एज का। ऐसा देखा जाता है कि जो औरतें वक्त से पहले माँ, 18 साल से पहले माँ बन जाती हैं या 35 साल के बाद बनती हैं, उनके कंपैरिजन में 18 से 35 के बीच की औरतों के बच्चों का वजन ज्यादा बेहतर होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें मैटरनल न्यूट्रिशन की, मैटरनल न्यूट्रिशन डिसाइड करता है कि बच्चे का पैदाइश पे वजन कैसा होगा। जो माँ प्रेगनेंसी के 9 महीने के दौरान अच्छे से खाना खाती है और अपने बच्चे को उचित पोषण देती है, तो उसके गर्भ में पलने वाले बच्चे का वजन भी अच्छा बढ़ता है। इसके अलावा कई बार प्रेगनेंसी के दौरान माँ में होने वाली बहुत सी बीमारियां, जैसे कि मैटरनल डायबिटीज, मैटरनल हाइपरटेंशन और प्लेसेंटा से रिलेटेड बीमारियां भी बच्चे के वजन को अफेक्ट करती है। कई बार माँ अपने प्रेगनेंसी के 9 महीने पूरे करने से पहले ही बच्चे को डिलीवर करती है, जिसकी वजह से बच्चे का वजन कम होता है, क्योंकि वो बच्चा 7 महीने या 8 महीने पे पैदा हो जाता है। उसकी वजह से भी वो बच्चा लो बर्थ वेट की कैटेगरी में, यानी कि लेस देन 2.5 केजी की कैटेगरी में आ जाता है। नॉर्मली जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बर्थ वेट को फाइल में रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो वजन होता है जिससे हम डिसाइड करते हैं कि बच्चे का आगे जाकर के वजन कितना बढ़ेगा। बच्चे के जन्म के बाद शुरू के 5-7 दिनों में पेरेंट्स अक्सर हमारे पास शिकायत लेके आते हैं कि बच्चे का वजन डॉक्टर साहब घट गया है और बढ़ नहीं रहा है। तो ये सच है कि पहले ही 5 से 7 दिनों में बच्चे का वजन 10% लॉस होता है, ना कि बढ़ता है। और फिर 10 डेज के बाद बच्चा अपना बर्थ वेट दोबारा रीगेन करता है। यानी इसको ऐसे समझिए कि अगर कोई बच्चा 3 किलो का पैदा हुआ है तो 10% वेट लॉस यानी 300 ग्राम का वेट लॉस होगा 5 to 7 डेज के बीच में। और फिर वो वापस 10 डेज के बाद डे 10 to 14 के बीच वो वापस अपना 3 केजी का वेट रीगेन कर लेगा। शुरू के पहले 3 महीने में बच्चे का वजन अमूमन 30 ग्राम पर डे की रफ्तार से बढ़ता है और फिर 3 से 6 महीने के बीच बच्चे का वजन 20 ग्राम पर डे की रफ्तार से बढ़ता है और लास्ट के 6 मंथ यानी 6 to 12 मंथ के बीच बच्चे का वजन 10 ग्राम पर डे की रफ्तार से बढ़ता है। मोटा मोटी इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो बच्चे का पैदाइश का वजन बर्थ वेट होता है वो 4 to 5 मंथ पे डबल हो जाता है, 1 ईयर पे करीब ट्रिपल हो जाता है, 3 टाइम्स हो जाता है और 2 इयर्स पे बच्चे का पैदाइश के वजन से 4 टाइम्स होता है और 3 इयर्स पे बच्चे का वजन 5 टाइम्स होता है। 5 इयर्स पे बच्चे का वजन बर्थ वेट से 6 टाइम्स होता है। 7 इयर्स पे बच्चे का वजन बर्थ वेट से 7 टाइम्स होता है और 10 इयर्स पे जाके बच्चे का वजन 10 टाइम्स हो जाता है। यानी कि अगर हम एग्जाम्पल के हिसाब से देखें तो जिस बच्चे का वजन पैदाइश पे 3 केजी था वो डबल हो जाएगा, यानी कि 6 केजी हो जाएगा 4 to 5 मंथ पे और 1 ईयर पे वो 9 to 10 केजी हो जाता है। ईयर ऑनवर्ड वैसे बढ़ के बच्चे का वजन, जैसा कि हम देख सकते हैं, 12 केजी, 15 केजी, 18 केजी, 21 केजी और 24 केजी, फिर 30 केजी हो जाता है। कई बार हमारे पास पेरेंट्स शिकायत लेके आते हैं कि डॉक्टर साहब बच्चे का वजन पहले साल में तो बहुत अच्छा बढ़ा है, लेकिन फिर सेकंड ईयर ऑनवर्ड बच्चे का वजन बढ़ ही नहीं रहा है। तो ये सच नहीं है। सच ये है कि पहले 1 साल में बच्चे का कुल वजन देखा जाए तो करीब 6 से 7 किलो बढ़ता है, जबकि सेकंड ईयर में बच्चे का वजन सिर्फ 2 to 3 केजी बढ़ता है। तो पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि बच्चे का वजन कम बढ़ रहा है, जबकि ये एक नॉर्मल फिनोमेना है।
तरह से आप पेरेंट्स के लिए याद करना आसान है कि बच्चे का जो बर्थ वेट होता है वो एट द एज ऑफ 1 ईयर 9 टू बढ़कर 9 टू 11 केजी हो जाता है। फिर 1 ईयर से 3 इयर्स के बीच बच्चे का वेट करीब 3 केजी पर ईयर बढ़ता है और 4 ईयर से 12 इयर्स के बीच बच्चे का वजन 2 केजी पर ईयर की रफ्तार से बढ़ता है। फिर 12 इयर्स टू 18 इयर्स जो प्यूबर्टी वाला टाइम है, यह रैपिड वेट गेन हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है और ये करीब 5 टू 6 केजी पर ईयर की रफ्तार से बढ़ता है। यहाँ पर एक सवाल जो उन पेरेंट्स के मन में आ रहा होगा कि अगर हमारे बच्चे का वजन पैदाइश पे 2.5 केजी से कम है या वो बच्चे प्रीटर्म पैदा हुए हैं इसलिए वजन कम है तो उनके वेट गेन का क्या। तो ये बच्चे बाकी बच्चों से वेट गेन थोड़ा सा स्लो करेंगे, रेट तो वही होगा लेकिन इनका वेट गेन शुरू के 24 महीने यानी 2 साल तक थोड़ा स्लो होगा। पर एट द एंड ऑफ 2 इयर्स ये बच्चे अपना जो कैचअप करना था, जो इनका वेट कम था, सपोज कीजिए एक बच्चे का वजन पैदाइश पे 2 केजी था और होना चाहिए नॉर्मली 2.5 किलो के ऊपर, तो ये 500 ग्राम का जो कैचअप है वो बच्चा 2 इयर्स की एज में कर लेता है। यानी कि जो नॉर्मल वेट का बच्चा था और जो लो बर्थ वेट बेबी था, उन दोनों का वजन 24 महीने पे जाके करीब करीब बराबर सा हो जाता है, वो इस कैचअप को कर लेता है। अब पेरेंट्स के मन में सवाल आ रहा होगा कि ये तो ठीक है डॉक्टर साहब, पर ये बताइए कि इस ग्रोथ को ट्रैक करने के लिए हमें बच्चे का वजन कब कब कराना चाहिए। तो इसका बहुत आसान तरीका है कि सबसे पहले आप पहला वजन जब बच्चा पैदा हुआ है तब करवाइए और उसको प्रॉपर रिकॉर्ड कराइए। फिर 10 टू 14 डेज के बीच एक वजन रिकॉर्ड होना चाहिए ताकि आप चेक कर सकें कि जो बच्चे का वेट लॉस हुआ था वो वापस रीगेन हुआ कि नहीं हुआ। फिर उसके बाद जो आपका वैक्सीनेशन कार्ड होता है उसमें जो वैक्सीनेशन की विजिट्स होती हैं उसके हिसाब से बच्चे का वजन कराना चाहिए। जैसे पहली विजिट 6 वीक्स पे है, दूसरी 10 वीक्स पे, फिर 14 वीक्स पे, फिर 6 मंथ, फिर 9 मंथ, फिर 12 मंथ, फिर 1.5 ईयर्स, 2 ईयर्स एंड देयर आफ्टर ईच ईयर अब टिल 10 ईयर बच्चे का वजन रिकॉर्ड होना चाहिए और ये वजन रिकॉर्ड करके आपका पीडियाट्रिशियन बच्चे की फाइल में प्लॉट करेगा। तो उससे हमें बच्चे का ग्रोथ चार्ट बनेगा जिससे हम एसेस कर सकते हैं कि बच्चे का वजन बढ़ रहा है, घट रहा है, स्टैटिक। अब आप कहेंगे कि डॉक्टर साहब ये तो ठीक है, पर ऐसे पेरेंट हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे का वजन जो रिकॉर्ड किया है हमने आज वो सही है कि नहीं है। तो इसका एक आसान तरीका है कि आप हर विजिट पे जब बच्चे का वजन रिकॉर्ड कराएंगे डॉक्टर्स क्लिनिक पे तो उसको एक ग्रोथ चार्ट में WHO ग्रोथ चार्ट आता है जिसको हम लोग रोड टू हेल्थ बोलते हैं, उस पे प्लॉट कराएंगे। उस पे जब वजन पिछला वजन, फिर 1 महीने पहले का वजन, फिर आज का वजन जब प्लॉट होगा तो हम उसमें देखेंगे कि बच्चे का वजन किस परसेंटाइल चार्ट पे आ रहा है। नॉर्मली WHO ग्रोथ चार्ट जो 0 टू 5 इयर्स के लिए होता है उसमें 3rd परसेंटाइल लोएस्ट होता है और 97th परसेंटाइल हाईएस्ट होता है। तो जो बच्चे का वजन 3rd परसेंटाइल और 97th परसेंटाइल के बीच आ रहा है वो नॉर्मल वजन है। पर इस सिंगल रिकॉर्डिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम ये देखें कि जो पिछला वजन था वो किस परसेंटाइल पे था, जो आज का वजन है वो किस परसेंटाइल पे आ रहा है। तो जब हम उसकी प्लॉटिंग करेंगे और मान लीजिए एग्जाम्पल किससे समझते हैं इसको, किसी बच्चे का वजन पिछली विजिट पे 50th परसेंटाइल पे था वजन, पर आज जो वजन किया वो घट के 3rd परसेंटाइल वाली लाइन पे आ गया, जैसा कि हम ग्रोथ चार्ट में देख सकते हैं। तो इससे हमें पता चलेगा कि बच्चे का वेट जो है वो डिफॉल्ट कर रहा है, वो फॉल कर रहा है, हमें कुछ ना कुछ बच्चे के न्यूट्रिशन में सपोर्ट करने की जरूरत है। तो ये जो ग्रोथ चार्ट होते हैं ये 2 तरीके के होते हैं, WHO का ग्रोथ चार्ट है, एक IEP का ग्रोथ चार्ट है, आप दोनों में प्लॉटिंग कर सकते हैं। और ये ग्रोथ चार्ट बॉयज के लिए अलग होता है, गर्ल्स के लिए अलग होता है। तो बॉयज का वेट बॉयज वाले ग्रोथ चार्ट में प्लॉट करना है, गर्ल्स का गर्ल्स वाले ग्रोथ चार्ट में पता करना है। और इस ग्रोथ चार्ट पे जो ये पैटर्न बनता है इससे हमें पता चलता है कि बच्चा रोड टू हेल्थ पर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और जहां पर भी बच्चे का वजन ग्रोथ चार्ट में स्टैटिक होता है या परसेंटाइल चार्ट में नीचे आता है वहां पर हमको बच्चे में एक्शन लेने की जरूरत। पेरेंट्स के रेफरेंस के लिए मैं दोनों ग्रोथ चार्ट WHO का और IEP का ग्रोथ चार्ट अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं ताकि आप उसको देख सकें और अपने बच्चे का वजन प्लॉट। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जो बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सीरीज का पहला पार्ट थी। उम्मीद है हम आगे फ्यूचर में भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सीरीज से रिलेटेड और वीडियो लेके आपके लिए आएंगे। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई कृपया इसे लाइक करें, सब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और जानने वालों में इस चैनल को शेयर करें ताकि उन्हें भी इससे फायदा हो सके। धन्यवाद।